गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इस चैप्टर का पेज नंबर 15 का लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल। ये बताया जा रहा है कि 3 जनवरी के दिन सुबह के समय पंप के द्वारा जो पानी का जो स्तर था वो नियंत्रित कई हद तक नियंत्रित कर लिया गया। टू टेक अस टू अवर रेस्ट इन रोटेशन, और हमें बारी बारी से 2-2 घंटे आराम करने का मौका मिला। बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडियस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, किंतु अभी भी भारी भरकम रूप से किसी छिद्र से पानी जो था वो जहाज़ के अंदर प्रवेश कर रहा था। एंड ऑन चेकिंग, किंतु चेक करने के बाद आई फाउंड, मैंने पाया दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब्स फ्रेम वर स्मैश डाउन टू द की, किंतु नाव के जो सभी मेन फ्रेम थे वो नीचे टूट चुके थे। हमको मालूम ही है कि पानी धीरे धीरे अंदर प्रवेश कर रहा था और कुछ हिस्से नाव जो बोट था उसके कुछ हिस्सों को वो क्षति पहुंचा चुका था। इनफैक्ट वास्तव में देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप टू होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कार्डबोर्ड पार्टीशंस। वास्तव में बोट का जो हिस्सा था वह किसी के सहारे अभी नहीं था, केवल वहाँ पर अलमारियों के अलावा जो एक्सेप्ट द कार्डबोर्ड पार्टीशन बोल रहा है, मतलब अलमारियाँ, ये बोल रहे हैं बहुत सारा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका था और कुछ अलमारियाँ जो थी या जो कार्डबोर्ड थे उसके पार्टीशन केवल वहाँ दिखाई दे रहे थे। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। हमने 15 घंटे उस लहरों की मार को क्या किया, सहन किया, सरवाइव किया, उसमें हमने उस चीज़ को हमने सहन किया। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, किंतु हमें नहीं लगता था कि हमारा जो वेव वॉकर जो बोट है वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच जाएगा। आई चेक्ड अवर द चार्ट, मैंने अपने चार्ट को जो दिशा बताने वाला जो चार्ट रहता है या लहरों की गति बताने वाला जो चार्ट रहता है ना, तो ये बोल रहे हैं कि मैंने, लेखक ये कहते हैं कि मैंने उस चार्ट को जाकर चेक किया एंड कैलकुलेटेड, और ये कैलकुलेट किया, ये गणना किया दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट, कि पूर्वी दिशा में कुछ 100 किलोमीटर के बाद 2 छोटे आइलैंड है। आइलैंड पता ही होगा, द्वीप को बोला जाता है, तो 100 किलोमीटर के बाद 2 द्वीप हैं। वन ऑफ देम आई एम्स्टर्डम वॉज द फ्रेंच साइंटिफिक बेस। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दिस पिन प्रैक्स इन द वेस्ट ओशियन। यहाँ पे बताया जा रहा है, और उनमें से एक जो आइलैंड का नाम है वो आई एम्स्टर्डम, ये नाम को याद रखेंगे आप, आई एम्स्टर्डम है, और ये एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है, यानी कि वहाँ पर फ्रेंच साइंटिफिक अड्डा बताया जा रहा है वो स्थान को। और हमारी जो उम्मीद थी, आशा थी कि हम वहाँ पर उस बड़े से समुद्र के बीच उस सुई रूपे छिद्र, सुई के समान छिद्र के समान, सुई के छिद्र के समान हम उस आइलैंड में पहुँचे। आवर चांस वुड बी स्लिम इंडीड, किंतु हमारा जो चांस था, जो हमारी बारी थी वो काफ़ी कम दिखाई दे रही थी। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और जो प्रचंड तरंगों की जो गति थी वो भी इंजन को उसने क्या किया था, उस जो हमने ऑक्सिलरी यानी कि हमने टेम्परेरी जो हमने इंजन लिया था उसको भी उसने क्या किया था, नुकसान पहुंचा दिया था। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर। 4 जनवरी को 36 घंटे लगातार पंपिंग करने के बाद, पानी निकालने के बाद, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर, हम पानी के कुछ सेंटीमीटर पानी को ही हम उस जहाज़ से बाहर निकाले। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, अब हमें उतना ही पानी निकालना था जितना उसमें आ रहा था।
वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। हम मेन मास्ट जो था उसमें सेल नहीं लगा सकते थे। आपको लास्ट क्लास में मैंने सब मीनिंग बताया, सब शब्दों का जितने भी वर्ड्स थे उसके मीनिंग को मैंने बताया था, आप देख सकेंगे, है ना। पिछली क्लास में आप देखिएगा कि कौन से वर्ड का क्या अर्थ है। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। क्योंकि दबाव से टूटी हुई नाव का जो भाग था वो ख़राब हो सकता था। सो वी होस्टेड द स्ट्रॉन्ग जिप। इसलिए हमने स्ट्रॉन्ग जिप को, जो तिकोनी जो पाल थी, उसको फहराया। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड वेयर। और हम उस दिशा की ओर चले गए जिस ओर वो आइलैंड था और जिसके बारे में हमने सोचा था। मैरी फाउंड सम कॉर्नर बीफ एंड क्रैकल बिस्किट्स। मैरी ने किसी किनारे पर मांस का टुकड़ा और कुछ बिस्कुट पाया। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। और हमने 2 दिन के बाद अपने भोजन को किया। बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। किंतु हमें थोड़ी देर ही आराम मिल सका। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगैन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। किंतु शाम को 4 बजे जो काले काले बादल थे वो चारों ओर से, हमारे पीछे की ओर से चारों ओर छा गए थे। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots। और जो हवाएं थी वो 40 नॉट की गति से तेज़ी से चल रही थी। द सीज वर गेटिंग हायर। जो समुद्र था वो काफ़ी ऊंचाइयों की लहरें ले रहा था। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट। जो मौसम था वो पूरी रात काफ़ी ख़राब था। एंड बाय डॉन ऑन January 5th, किंतु 5 जनवरी की सुबह आवर सिचुएशन वॉज अगेन डिस्परेट। और हमारा जो सिचुएशन था, हमारी जो स्थिति थी वो और भी निराशाजनक हो गई। When I went into the comfort the children, जब हम बच्चों को कुछ सांत्वना देने के लिए वहाँ पर पहुँचे, जॉन ने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई? क्या डैडी हम मरने जा रहे हैं? आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। मैंने उसे आश्वासन दिया कि हम लोग सफल हो जाएंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन। किंतु वह आगे बोला, वी आर अफ्रेड ऑफ डाइंग। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। कि हम मरने से नहीं डरते हैं, बल्कि यदि हम सब एक साथ हों। आपको मालूम है कि ये जो सेंटेंस दिया है वही हमारे चैप्टर का हेडिंग है। और इसको किसने कहा था? जोनाथन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो सेंटेंस है उसको पहली बार किसने कहा था? तो ये जो सेंटेंस है उसको उसके बेटे जोनाथन ने कहा था। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि उसके बेटे ने कहा कि वी आर नॉट अफ्रेड टू ऑफ डाई इफ़ वी कैन ऑल टू टुगेदर। हम मरने से नहीं डरते हैं यदि हम सब एक साथ हो। यू एंड मम्मी, शिव एंड आई। आप और मम्मी, मैं, शिव और मैं, यदि हम सभी एक साथ हैं तो हमें किसी बात का डर नहीं है। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्स। मेरे पास शब्द नहीं थे, प्रतिक्रिया जताने के लिए कोई शब्द नहीं थे उन बच्चों के लिए। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रन कैबिन डिटरमाइंड। किंतु मैंने एक दृढ़ निश्चय के साथ बच्चों के कैबिन से निकला। टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग, कि मुझे किसी भी तरह से उस समुद्र से लड़ना है। मैंने किया टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड। और कमज़ोर पड़ चुकी जो जहाज़ का दाहिना हिस्सा था। आई डिसाइडेड टू हैव टू, मैंने ये निश्चय किया, विथ ए अंडर डैमेज पोर्ट हल फेसिंग द ओवरकमिंग वे, कि इसके लिए जो जहाज का जो दाहिना हिस्से के भाग है वो उससे लहरों से जिसका सामना हो रहा था, वहाँ पर यूजिंग एन इम्प्रोविज सी एंकर ऑफ हैवी नाइलॉन रोप एंड 220 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन। इसके लिए मैंने क्या किया, एक नायलॉन की रस्सी और 22 लीटर मोम का प्रयोग किया। यानी कि जहाँ से भी
वो जो जहाज़ था वो काफ़ी डैमेज हो चुका था और उसको सुधारने के लिए या उसको सपोर्ट देने के लिए इसने जो लेखक ने क्या किया है, नायलॉन की रस्सी है ना, जो एंकर जो होता है उसको संभालने के लिए उसने नायलॉन की रस्सी और 22 लीटर पैराफिन ये मोम का उसने प्रयोग किया। दैट इवनिंग उस शाम मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड। मैरी और मैं जो थे वो दोनों हाथ को पकड़े हुए थे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉड मोर एंड मोर वाटर थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। किंतु शिप के गति के साथ जो पानी का जो बहाव था, ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी था वो किसी छिद्र के द्वारा अंदर की ओर आ रहा था। वी बोथ फेल्ट, हम दोनों ने सोचा दैट द एंड वॉज वेरी नियर, कि हमारा जो एंड है, जो हमारी मृत्यु है वो काफ़ी हमारे करीब है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, किंतु जो वेव वॉकर था वो तूफान से बाहर निकला। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 और 6 जनवरी की सुबह विद द विंड ईजिंग, जो हवा की जो गति थी वो कम हो गई। आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेंसटेंट, और मैंने दूरी नापने वाले यंत्र से दूरी को नापने का प्रयास किया। बैक इन द चार्ट रूम, इसके लिए मैं चार्ट रूम गया। आई वर्क ऑन द विंड स्पीड, मैंने हवा की गति पर कार्य किया। चेंजेस ऑफ कोर्स, जो दिशा में कुछ परिवर्तन आया। ड्रिफ्ट एंड करेंट, धारा और जो लहरें थी। इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट और आवर पोजीशन, मैंने उनकी गणना करने का प्रयास किया। द बेस्ट I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometer of ocean looking for a 65 kilometer wide island। और सबसे अधिक जिसके लिए मैं निश्चय किया था या प्रतिबद्ध था वह यह था कि हमें समुद्र के कितने किलोमीटर, 150,000 किलोमीटर लगभग उस क्षेत्र में उस क्षेत्र के जो 65 किलोमीटर आइलैंड की ओर, आइलैंड को हम क्या कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। यानी कि इतने बड़े समुद्र के बीचों बीच हम 65 किलोमीटर का जो आइलैंड था, जो छोटा जो आइलैंड था उसको हम क्या कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच ही रहा था, शिव मूविंग पेनफुल, जो शिव थी वो दर्द लेकर वहाँ पर आई, जॉइन मी, और मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी सोलन, किंतु उसके हेड के, उसके सिर के लेफ्ट साइड में काफ़ी सूजन था। एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरो टू सिल्ट, और उसमें जो उसके हेड में जो सूजन आ गई थी, जो आँखों के ऊपरी जो वो हिस्सा था वो ब्लैक हो चुका था और उसमें दरारें पड़ चुकी थी। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, और उसने उस समय मुझे एक कार्ड दिया जो उसने स्वयं बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर, कैरिकेचर मीन्स होता है व्यंग चित्र, जिसमें हंसी मजाक वाली चित्र रहते हैं, और ये बोल रहे हैं उसके सामने एक ड्राइंग बना हुआ था, एक फनी सा व्यंग चित्र बना हुआ था ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, और उसमें मैरी और मेरे लिए कुछ शब्द लिखे हुए थे। हियर आर सम फनी पीपल, और उसमें ये लिखा था, क्या आप इसमें कुछ मजाकिया लोगों को देख रहे हैं? डिड दे मेक यू लाफ, क्या आपको देखने से हंसी आ रही है? यानी कि ये वर्ड जो थे उस कार्ड में लिखे हुए थे। आई लाफ ए लॉट एज वेल, और उसकी बेटी ने पूछा था कि मुझे तो इसे देखकर काफ़ी क्या हो रही है, हंसी आ रही है। इनसाइड वॉज ए मैसेज, उसमें किनारे में ये मैसेज लिखा था, ओ हाउ आई लव यू बोथ, हम आप दोनों से काफ़ी प्रेम करते हैं। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, और ये जो कार्ड है वो आपको धन्यवाद देने के लिए है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और हम अच्छे की उम्मीद करते हैं। इस प्रकार से वर्डिंग उसमें लिखा हुआ था किनारे में। समहाउ वी हैड टू मेक इट, जैसे ही हमने ये कार्ड को देखा, लेखक के मन में ये विचार आया कि किसी न किसी तरह से हम जो
जो हमारा मिशन है उसमें हम क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। आई चेक एंड रीच्ड माई कैलकुलेशन, मैंने चेक किया और अपनी गणना को फिर से रीचेक किया। वी हैड लॉस्ट अवर द मेन कंपास, मैं अपने मेन कंपास को, जो दिशा सूचक जो कंपास था उसको खो चुका था। एंड आई वॉज यूजिंग द स्पेयर विच हैड नॉट बीन द करेक्ट ऑफ मैग्नेटिक वेरिएशन, और हमारे पास अतिरिक्त दिशा सूचक यंत्र था, किंतु वो जो चुंबकीय जो प्रभाव था उसको, उसकी गणना को सही ढंग से नहीं कर सकता था। सही उसका जो कैलकुलेशन है वो सही नहीं होता था। I made an allowances for this and another estimate of the influence of the westerly current which flow through this part of the Indian Ocean, और मैंने नज़रअंदाज करते हुए पश्चिमी जो लहरों का जो प्रभाव था उसका अनुमान लगाना प्रारंभ कर दिया, और उसी दिशा में, मतलब पश्चिमी महासागर की ओर से जो आ रहा था, यानी पश्चिमी दिशा से जो महासागर से जो लहरें जो आ रही थी उसका अनुमान लगाना मैंने प्रारंभ कर दिया। अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे शाम के समय, आई वेंट ऑन द डेक, मैं डेक की ओर गया, एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री, मैंने उससे ये कहा कि तुम 185 डिग्री की गति से क्या चलाओ, जहाज चलाओ। इफ़ वी वर लकी, यदि हम भाग्यशाली होंगे, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे ये कहा, विथ ए कन्विक्शंस आई डिड नॉट फेल, यानी कि उसे अंदर से तो दृढ़ विश्वास था, किंतु कहीं ना कहीं वो अब उसका जो निश्चय था, उसका जो विश्वास था वो कहीं डगमगा रहा था लेखक का। और उसने ये कहा था, यू कुड एक्सपेक्ट, और हम ये उम्मीद करते हैं, टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, कि हम लगभग 5 बजे, शाम के 5 बजे हम उस आइलैंड को देख सकेंगे। देन विथ ए हैवी हार्ट, और मैं भारी हृदय लेकर, यानी कि लेखक काफ़ी भारी मन से, आई वेंट बिलो, मैं नीचे उतरा, क्लाइंब ऑन माई बंक एंड इमेजिनली डोज्ड ऑफ, मैं अपने बिस्तर पर गया और आश्चर्य की बात है कि मुझे नींद भी आ गई। यानी कि उसने कार्यभार किसको, लैरी को देकर वो अपने नीचे कैबिन में आया, अपने बिस्तर पे गया और उसे क्या आ गई, नींद आ गई। व्हेन आई वोक इट वॉज 6 PM, जब मैं उठा तो 6 बज गए थे, एंड ग्रोविंग डार्क, और काफ़ी अंधेरा हो गया था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, और मुझे लगा कि हम अवश्य ही आइलैंड को क्या कर चुके हैं, पीछे छोड़ चुके हैं। एंड विद द सेड वी हैड लेफ्ट, और हम पीछे नहीं जा सकते हैं। वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्नली विंड, और पश्चिमी हवाओं के फिर से आने की उम्मीद अब नहीं रह चुकी थी। एट दैट मोमेंट, और उसी क्षण, आई टॉस्ट हैड अपीयर्ड बाय माई बंक, और उसी समय एक बिखरे हुए बाल के साथ मेरे बिस्तर के पास कोई आया। कैन आई हैव अ हग जोनाथन आज, और जोनाथन ने पूछा कि मैं क्या आपको गले लगा सकता हूँ। स्यू वॉज राइट बिहाइंड हिम, जो स्यू थी उसके बगल में, उसके पीछे खड़ी हुई थी। वाई आई एम गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा क्यों तुम मुझे गले लगाना चाहते हो। बिकॉज, क्योंकि यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं, एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे अच्छे कैप्टन हैं। माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने ये उत्तर दिया। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, किंतु मैंने उससे ही कहा, बेटा आज नहीं, क्योंकि मुझे डर है। वाई यू मस्ट बी सेट्स यू इन मैटर ऑन फैक्ट वॉइस, और ये बोल रहे हैं कि वो दोनों, यू फाउंड द आइलैंड, ये बोल रहे हैं वाई यू मस्ट बी, आज क्यों आप नहीं हैं। तभी इस यू ने कहा, वास्तविक आवाज़ में उसने ये कहा, यू फाउंड द आइलैंड, हमने क्या पा लिया है, आइलैंड पा लिया है, हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अपने डैडी से वो कह रही है। वे वॉट, आई साउटेड, जैसे ही मैंने सुना स्यू के मुँह से कि हम आइलैंड पहुँच गए हैं, मैंने जोर से चिल्लाया, इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे
कोरस। और उन्होंने दोनों ने मिलकर ये जोर से कहा कि वह हमारे सामने है, एज बिग एज ए बैटलशिप, और वो इतना बड़ा है कि एक युद्ध पोत के समान, यानी कि युद्ध का जो हथियार रहता है या युद्ध के जो अस्त्र शस्त्र रहते हैं उसके उस युद्ध पोत के समान वो आइलैंड हमारे सामने है। आई रस्ड ऑन डेक, मैं जोर से दौड़कर डेक के ऊपर गया एंड गेज्ड विथ रिलीफ एट द स्टार आउटलाइन ऑफ ली आई एम्स्टर्डम। और मैंने उसे क्या किया, बड़े राहत की नज़रों से मैंने उस ओर देखा और मुझे उस आई एम्स्टर्डम जो आइलैंड था उसका किनारा आउटलाइन दिखाई दे रहा था। इट वॉज ओनली द ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनो रॉक। यहाँ पे बता रहे हैं कि वहाँ पर जो वॉल्केनो के कारण, ज्वालामुखी के कारण जो चट्टानों का जो टुकड़ा था, हमको मालूम है जब वॉल्केनो ज्वालामुखी जब फूटता है तो उससे काफ़ी पत्थर या आग निकलते हैं, तो उसी तरह से उसमें भी क्या हुआ होगा, इस प्रकार से कुछ हुआ होगा कि जो पत्थर का जो टुकड़ा है वो ज्वालामुखी के फूटने के बाद वहाँ निकला होगा। विथ लिटिल वेजिटेशन, वहाँ पर उस आइलैंड में पेड़ पौधों की काफ़ी कमी थी, काफ़ी कम पेड़ पौधे थे। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, किंतु वो दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हम समुद्र के किनारे पर पहुंचने से पहले ही हमने अपना एंकर डाल दिया, अपना लंगर डाल दिया और वहीं पर रात भर रुके रहे। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, ऑल 28 इनहेबिटेंट ऑफ द आइलैंड, उस आइलैंड के 28 जो निवासी थे, यानी कि उस आइलैंड में केवल 28 लोग रहते थे, है ना, और वो खुशीपूर्वक वहाँ पर आए। एज दे हेल्प अस असू, और उन्होंने हमें किनारे तक ले जाने में हमारी मदद की। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, जो लैंड था, जो भूमि थी वो मेरे पैरों के नीचे थी। माई थॉट, मेरा जो विचार था, वर फुल ऑफ लैरी एंड हर, मेरा जो विचार था सबसे पहले किस ओर गया, लैरी और हर की तरफ गया। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डिस्ट्रेस स्ट्रेस, वह भयानक तनाव में भी वो दोनों काफ़ी खुश और आशावादी थे। एंड ऑफ मैरी, और उसके बाद मेरा जो ध्यान है वो मैरी की ओर गया। हु स्टे एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर, जिसने नाजुक क्षणों में भी, नाजुक घंटों में भी उस व्हील को संभाले हुए था, उस स्टीयरिंग को संभाले हुए था। मोस्ट ऑफ ऑल, और इन सब से ऊपर, आई थॉट, मेरा जो विचार था, एट ऑफ 7 years ओल्ड गर्ल, उस 7 साल की लड़की की ओर गया। हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी, जो अपने सिर के चोट को दिखाकर हमें चिंतित नहीं करना चाहती थी। विच subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between the skin and skull। और यहाँ पे बता रहे हैं जिसके बाद, यानी कि ये सब घटना के बाद यह हुआ कि उस छोटे से घाव को ठीक करने के लिए, छोटे से नहीं कहा जा सकता, उस घाव को ठीक करने के लिए उसे कितने 6 माइनर ऑपरेशन, 6 छोटे ऑपरेशन से गुजरना पड़ा। जो एक खोपड़ी, यानी कि स्किन और स्कल, स्कल मीन्स क्या होता है, खोपड़ी, जो उस त्वचा और उस खोपड़ी के बीचों बीच एक क्लॉट को बनाते हुए, जो ब्लड का जो थक्का जो जम रहा था उसको हटाने के लिए उसको 6 बार क्या करवाना पड़ा, ऑपरेशन करवाना पड़ा। एंड द 6-year-old बॉय, और उसके बाद मुझे उस 6 साल के बच्चे की ओर ध्यान गया। हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से नहीं डरता था। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ।